जय हिंद साथियों, जो हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है तो उसमें आज की क्लास में हम प्रकाश से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, दो विकिरणों की ऊर्जा जो है E1 E2 क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उनके तरंग दैर्घ्यों के बीच का संबंध, तरंग दैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ है ना, λ1 λ2 है, तो उनमें क्या रिलेशन होगा। देखो पहले मैं चीज बता चुका हूं कि किसी भी किरण या प्रकाश किरण की या कोई भी तरंग है तो उसकी अगर यदि एनर्जी ज़्यादा है, अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होती है, उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो कम होती है। वहीं अगर एनर्जी क्या है, कम है, तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब उस हिसाब से देखो, जो E1 और E2 दिया हुआ है, पहला वाले की जो एनर्जी है वो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, दूसरे वाले की 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो इन दोनों का अगर मैं रेशो निकालूं तो 1:2 निकलेगा। अब वहीं अगर मैं बात करूं तो जो तरंगदैर्घ्य होगी वो कैसी होगी, अपोजिट होगी। मतलब सीधी सी बात है ना, अगर इसको 1 और 2 मानूं तो जो तरंगदैर्घ्य होगी वो λ1 वाले की कितनी होगी, 2 होगी, और इसकी क्या होगी, इकाई। क्यों? क्योंकि भाई अपोजिट होगी ना। इन दोनों का रेशो कितना आ रहा, 1:2 आ रहा, यानी कि जो उसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, यानी 2:1 होगी। अब इनमें रिलेशन देखना था तो कोई दिक्कत नहीं भैया, λ1 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, यानी कि इसका 2 दिया है और λ2 का कितना दिया, 1 दिया है, तो अपन इसमें सीधा सीधा रिलेशन बता सकते हैं ना भाई कि जो λ1 है वो λ2 का कितने गुना होगा, 2 गुना होगा। सिंपल सी चीज़ है। और ये ऑप्शन में दिया हुआ है कि λ1 जो है वो दुगना होगा λ2 के। सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है, तो इसमें प्रकाश की गति निकालना था। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या था। म्यू बराबर मैंने बताया था कि एयर में जो स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में हमको जो है 1.5 क्या दिया हुआ, म्यू की वैल्यू 1.5 है। एयर में कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमको जो है प्रकाश की गति निकालनी किसमें, जो भी माध्यम होगा, यहाँ पे हमने x मान लिया, ठीक। वो गिलास में बोले या जिसमें भी बोले वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने x मान लिया, मान लो उसको। तो देखो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1.5 नीचे आएगा, पॉइंट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ेगा, यानी कि मैं इसको 30 लिख देता हूँ, है ना, ऐसा। तो ये पॉइंट हटा, 15 से कितनी बार कट गया, 2 बार। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बस इतना ही। देखो समझना क्या है भाई, हमको म्यू की वैल्यू दी हुई है और हमको जो है एयर में प्रकाश की चाल इतनी लेनी है, और अपॉन में जो है ये वाला जो x है वो हमको निकालना था, यानी दूसरे माध्यम में कितनी होगी। देखो जिसको समझ में नहीं आ रही ना ये चीज़, पिछली क्लास जाकर के देखना, मैंने ये सारी चीज़ें उसमें बता रखी हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉनकेव दर्पण से ना, मिरर मतलब से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ये LP टेक्नीशियन में पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको तो ये पता होना चाहिए, जैसे दर्पण की बात करें तो उसमें कोई भी चीज़ निकालने का मतलब यानी फोकस दूरी बराबर 1/v यानी प्रतिबिंब प्लस 1/u, ये इसका क्या होता है, दर्पण फॉर्मूला होता है। अब देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना, उसने कौन सा दर्पण बोला है, पहले तो अवतल का मतलब ही ऐसा बनता है, अवतल मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ इस तरफ होगी वो नेगेटिव होगी, जो भी चीज़ इस तरफ होगी वो पॉजिटिव होगी। अब समझो यहाँ पे हमको फोकस दूरी कितनी दी हुई, 20 सेंटीमीटर। अब देखो फोकस दूरी इसी तरफ आएगी इसकी, तो इसलिए 20 तो होगा लेकिन माइनस का होगा। उसके बाद बोल रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, हमको प्रतिबिंब निकालना था। अब प्रतिबिंब जो है, देखो यहाँ पे अपन इसको करते हैं 1/u। u जो है वो क्या, वस्तु इसी तरफ रखी होगी तो वो भी माइनस में आएगी, आ गई माइनस में, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब देखो ये 30 को इस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या होगा, 1/30 1/20 बराबर में, और प्रतिबिंब इसी तरह बनेगा इसलिए वो भी नेगेटिव रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ से। अब इसको जो है सॉल्व कर लूँ तो भाई इसमें गुणा करोगे, इसका एलसीएम 60 आएगा, 60 आएगा, इसमें करोगे 2 से गुणा, इसमें होगा 3 से गुणा, माइनस भी। अब यहाँ पे कितना आ गया, -1/60 बराबर -1/v, तो ये कट गया, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पे बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन में खूब किए हैं। बस आप ये फॉर्मूला याद रखो और प्लस माइनस का यहाँ पे ध्यान रखो, क्वेश्चन जो है काफ़ी आसानी से बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण से वक्रता की फोकस लंबाई व त्रिज्या के बीच संबंध बताना। देखो ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी दर्पण है, मान लो ये दर्पण लिया हमने, तो इसमें क्या होता है, वक्रता केंद्र C, जिसको कि क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होती है, फोकस दूरी। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको कि इसमें क्या संबंध होता है। इसमें ये संबंध होता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है C, है ना, जिसको आप R भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो क्या होता है, फोकस दूरी का दुगना होता है। बस सिंपल सी चीज़ है। अगर मान लो मैं बोलूँ कि एक लेंस है, एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या तो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, उसकी क्या होगी, आधी होगी। सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जो फोकस दूरी है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी। अब ऐसा पूछे कि फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर होगी, उसका दुगना कर दो। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाएगा। देखो ये है कुछ नहीं, साइन बताता है, यानी चिन्ह बताता है क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, वो सारी चीज़। अब देखो दर्पण है अवतल, दर्पण क्या है, अवतल है। अब एक चीज़ बताना, अवतल दर्पण ऐसा बनता है, उत्तल दर्पण ऐसा बनता है, यहाँ पॉलिश होगा, इसमें यहाँ पॉलिश होगा, सब चीज़ मैं बता रखा हूँ। मैंने आपको एक ही चीज़ बताई कि इस तरफ वाली चीज़ नेगेटिव होगी, इस तरफ वाली चीज़ पॉजिटिव होगी, इस तरफ वाली नेगेटिव, इस तरफ वाली पॉजिटिव। अब उसने बोला क्या है, सिंपल सा पूछा उसने, फोकस लंबाई क्या होगी। तो देखो उसने दिया अवतल, अवतल का मतलब होता है क्या, कॉनकेव, और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में क्या है, फोकस इस तरफ होगा और इसमें फोकस जो है यहाँ पे होगा। तो सीधी बात है ना भैया, अगर यदि वो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस देता तो जो भी आंसर होता है, फोकस जो होती है वो पॉजिटिव होती, और इसके हिसाब से कॉनकेव का दिया है यानी किसका दिया है, अवतल का दिया है, तो अवतल में नेगेटिव होगी। अब देखो ऑप्शन में जो दोनों पॉजिटिव वाले वो हमारे आंसर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो पूछ ही रहा है, बचे हुए दो थे। तो अब देखो उसने दी थी हमको वक्रता त्रिज्या, यानी कि वही C दिया था हमको, तो उसकी आधी होती है क्या, फोकस दूरी, यानी 15 सेंटीमीटर होगी, लेकिन कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि हमको जो दर्पण दिया है वो कौन सा दिया, अवतल दिया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसी की जगह अगर उत्तल देता तो पॉजिटिव वाले में से हमारा आंसर आता। बस यही चीज़ है, प्लस माइनस ऐसे देखना है, ये एक बार बनाकर देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत लोग इसमें गलती करके आते हैं। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f है, वायु में, है ना, को एक द्रव में डुबोया गया जिसका अपवर्तनांक दिया है 4/3, है ना, में डुबोया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। देखो कहानी कुछ ऐसी है कि भाई वो बोल ये रहा है कि हमने एक दर्पण लिया है और उसको हमने द्रव में डुबा दिया, तो अब उसका जो है अपवर्तनांक क्या होगा, और हमको द्रव का अपवर्तनांक दे रखा है, कितना दे रखा है, 4/3। तो हम अगर उसमें दर्पण को डुबाएंगे तो क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम में इसका जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, आंसर कितना दिया हुआ है, 4/3 f दिया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होगा, उसकी फोकस लंबाई उतनी की उतनी ही रहेगी। क्यों, क्योंकि बात किसकी की जा रही है, दर्पण की जा रही, किसकी बात की जा रही है, दर्पण की। भाई यहाँ पे जो बात की जा रही है दर्पण की जा रही, हमसे जो है लेंस तो बोला नहीं गया। और दर्पण जो होता है ना, दर्पण में अगर कोई प्रकाश किरण टकरा रही तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो यहाँ पे अपवर्तन तो हो ही नहीं रहा। अगर लेंस होता तो परिवर्तित होता, लेकिन जो दर्पण है उसकी फोकस लंबाई तो बदल ही नहीं सकती, वो तो f की f ही रहेगी। देखो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दर्पण हम डुबा रहे हैं, दर्पण डुबा रहे हैं तो दर्पण में अपवर्तन थोड़ी ना होता, वो तो क्या होता, परावर्तन करता है बस। तो इसलिए उसकी फोकस लंबाई f की f रहेगी, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हाँ अगर यहाँ पे लेंस होता तो क्या होती, वो परिवर्तित होती। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कितना होगा। देखो दर्पण में तो क्या होता है, I बराबर कोण R होता है, सिंपल चीज़ है, जितना क्या होगा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, यानी 30 डिग्री अगर आ रहा है तो 30 डिग्री ही जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखो 20 सेंटीमीटर जो है वक्रता त्रिज्या दी है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया इसलिए मैंने उसको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, जल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक जो है 4/3 दिया हुआ है, ठीक भैया दिया हुआ। आगे बोल रहा है जल में प्रकाश की गति बताना था। भाई म्यू बराबर, यहाँ पे एयर में स्पीड होती है और उसके बाद में जो पूछा है वो, तो भाई म्यू कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। हमको पता है एयर में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है,
और हमको जो है इसमें जल में निकालना था तो हमने उसको x मान लिया। करना क्या है भैया, देखो ये x इधर जाएगा, 3 जगह कितना होगा 9 होगा, इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, बटे में कितना आएगा 4 आएगा, 9 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 2.25 आएगा, और इंटू में 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले जो बताया था उसके जैसा ही इसको करना है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो वैसे तो लेंस से रिलेटेड है, पहले मैं लेंस की थ्योरी बताऊंगा तभी बताऊंगा, पर क्वेश्चन आ गया है तो मैं बता देता हूं। और देखो आज की क्लास में बिल्कुल हल्के क्वेश्चन रखे हैं, बहुत सारे ऐसे आड़े तिरछे से क्वेश्चन रखे हुए हैं मेरे पास, मैं अगली क्लासों में उसको बताऊंगा। अब देखो ये क्वेश्चन समझ लो, उत्तल लेंस की जो फोकस लंबाई है वो दी हुई है, फोकस लंबाई वो दी हुई है कितनी, 50 सेंटीमीटर। हाँ भैया ठीक है, 50 सेंटीमीटर दी है। पूछ रहा है इसकी शक्ति यानी कि पावर कितनी होगी। पावर का मात्रक, पहली चीज तो लेंस की कभी पावर नापेंगे तो डायोप्टर में मापते हैं, क्योंकि उसका क्या है मात्रक है। अब होता कुछ नहीं, पावर बराबर होता है 1/f यानी 1 फोकस दूरी, लेकिन ये होती है मीटर में, ये चीज को जरूर ध्यान रखना। अब देखो भाई हमको जो फोकस दूरी है वो कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर में दी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना, और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर। तो समझ आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको जो है ध्यान रखना। तो ठीक है भैया, इस क्लास को इतना ही रखते हैं, इसके आगे के जो न्यूमेरिकल है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।